चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है आपसे, एक्स ड्रॉज ए बिल अपॉन वाई ए बिल ऑफ ₹10,000 फॉर 3 months। तो यहां पर ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है, पहले तो वो बता दो मुझे। हु इज द ड्रॉर एंड हु इज द ड्रॉई इन दिस केस? What sir? इस क्वेश्चन में ड्रॉर कौन है और ड्रॉई कौन है? 16 में X drawer है। एक्स ड्रॉर है बिकॉज ही इज ड्रॉइंग ए बिल अपॉन वाई, वाई विल एक्सेप्ट द बिल, वाई विल बी ए ड्रॉई इन दिस केस। तो विल मेक 2 जर्नल, वन फॉर एक्स वन फॉर वाई। और प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट देना, फॉर्मेट से कुछ भी कंप्रोमाइज मत करना। डेट, पर्टिकुलर्स, LF नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। LF नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। I will make one more journal, one for y, one for x। तो एक x का तो रेडी है अभी, y का भी हम लोग जर्नल साथ में रेडी कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। स्टार्ट करते हैं सम को। तो x ड्रॉ ए बिल ऑन y फॉर ₹10,000 फॉर 3 months एंड दिस बिल वाज मेड और ड्रॉड ऑन 1 जुलाई 2017। तो डायरेक्टली आप एक बिल की एंट्री पास कर दो यहां पे 2017 जुलाई 1। एक्स विल होल्ड द बिल्स रिसीवेबल ना, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। किसी को कुछ डाउट हो प्लीज मेरे को बीच में स्टॉप करके पूछना। एंड द अमाउंट ऑफ बिल इज ₹10,000। नरेशन में स्किप करूं, नरेशन तो आप लोग कर ही सकते हो ना, इसके टाइम से हो जाएगा थोड़ा सा, नरेशन में भी स्किप कर रहा हूं। इन द बुक्स ऑफ वाई ही विल एक्सेप्ट द बिल एंड ही विल होल्ड द बिल्स पेबल टू 2017 जुलाई 1st। In the books of Y, entry will be what? X account debit to bills payable account with the amount of ₹10,000। तो अभी हमारा बिल बन गया और बिल वाई ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन द ड्यू डेट। तो पहले तो उसका ड्यू डेट क्या होगा बिल का, दिस बिल वाज फॉर 3 months। व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ बिल? Sir, 4th November. नो, 4th Sir, 4th October. 4th अक्टूबर इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल बिकॉज 3 month का बिल है प्लस 3 days आपको और एक ग्रेस देना होगा उसको। तो 4th अक्टूबर आपका यहाँ पे डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा बिल का। Now what they have said, on the due date the bill became dishonored, means उसने मनी नहीं पे किया होगा ना। And noting charges paid under each of the following cases ₹75। तो आपके पास यहाँ पे 4 केसेस दिए, जो हमने 4 केसेस डिस्कस किए थे। होल्ड द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, बिल को आपने डिस्काउंट कर लिया एंड ऑल। चारों केसेस आपके पास है यहाँ पे। इन चारों केसेस में नोटिंग चार्जेस कितने रहेंगे? ₹75। आई थिंक नाउ एवरीबडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होता है अगर आपका बिल डिसऑनर हो रहा है। और जिसने नहीं भी पढ़ा एक बार क्लास का वीडियो नंबर 3 देख लेना, उसका क्लास नंबर 3। तो चारों केसेस में आपको सम को सॉल्व करना है अभी। तो इन ऑल द केसेस नोटिंग चार्जेस ₹75 ही रहेंगे। तो आते हैं अभी केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1 पे ही होल्ड्स द बिल टिल ड्यू डेट, मींस ये बिल किसके पास है? एक्स के पास है। ये बिल किसके पास है? एक्स के पास है अभी। तो जिसके पास बिल है वो कोर्ट जाएगा। सिंपल लॉजिक लगाना है आपको, जिसके पास बिल रहेगा ड्यू डेट में वो कोर्ट जाएगा। इनिशियली ही विल पे द नोटिंग चार्जेस। ठीक, तो इन द बुक्स ऑफ एक्स आप अक्टूबर 4 को क्या एंट्री पास करोगे यहां पे? इसकी बुक्स में वाई दोबारा से क्या बनेगा? डेटर बनेगा। इसके पास जो बिल था वो बिल अभी खत्म, तो इसकी बुक से आपको बिल को आउट करना होगा बिकॉज बिल अभी डिसऑनर हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कोर्ट गया और इसने कोर्ट में जाके कितना मनी पे किया एक्स्ट्रा? ही पेड ₹75 एज व्हाट? एज नोटिंग चार्जेस। तो अभी ये बंदा एक्स जो है हमारा, ये वाई से ₹10,075 रिकवर करेगा।
तो एक्स की बुक में वाई दोबारा से क्या बन गया, अभी डेटर बन गया। आते हैं अभी वाई की बुक में, तो ऑन अक्टूबर 4 इसके पास जो बिल पेबल था वो खत्म हो गया, बिकॉज नो बिल तो डिसऑनर हो चुका है अभी। तो बिल पेबल अकाउंट आप यहां पे डेबिट करोगे। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नोटिंग चार्जेस अकाउंट जो आपको ओपन करना होगा, इट विल बी ओनली एंड ओनली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, बिकॉज फॉल्ट पे तो यही है ना अल्टीमेटली। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, एंड इन द बुक्स ऑफ वाई दोबारा से एक्स क्या बन जाएगा, अभी क्रेडिटर बन जाएगा। तो बिल का अमाउंट था 10,000 रुपीज, नोटिंग चार्जेस 75, और ये अमाउंट हो गया आपका 10,075 रुपीज। तो ये आपका केस नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक, केस नंबर 2, हाँ प्लीज बोलो संदेश। वाई का अक्टूबर 4 का वो दिखे। वाई का एंट्री क्या? हाँ देखो ओके। समझ में नहीं आया क्या संदेश, रिपीट करूं? हाँ समझ में नहीं आया वो क्या है। एक्स वाला समझ में आ गया? वो एक्स वाला समझ में आ गया। चलो दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। देखो वाई को मनी पे करना था और वाई ने मनी पे नहीं किया, समझो इस चीज को। इस बिल पे एक डेट होती है, उस डेट पे अगर आप मनी पे नहीं करोगे, उस डेट के बाद ये बिल आपका क्या हो गया, एक पीस ऑफ पेपर बन जाता है। तो मैंने यहां पे बिल को डेबिट करके मैंने बिल को खत्म कर दिया। अभी नोटिंग चार्जेस का बर्डन किसको देना है, मुझे वाई को देना है, बिकॉज अल्टीमेटली फॉल्ट तो वाई का ही था। ओके और वाई की बुक्स में दोबारा से एक्स क्या बनेगा, अभी क्रेडिटर बन जाएगा, बिकॉज नाउ वाई हैज टू पे रुपीज 10,075 टू वाई, सॉरी एक्स। ओके समझा ना? यस सर। तो दिस इज द केस नंबर 1। आते हैं अभी केस नंबर 2 के ऊपर। कोई डाउट हो प्लीज पूछना, कोई हेजिटेशन मत करना डाउट पूछने में। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इफ ड्रॉर डिस्काउंट द सेम विद हिज बैंकर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंकर। लिसन वेरी केयरफुली, मैंने आपको पहले भी बोला था, ड्यू डेट में जिसके पास बिल होगा वो कोर्ट जाएगा, और जो कोर्ट जाएगा उसको नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बट फॉल्ट यहां पे किसका है, फॉल्ट तो सिर्फ ड्रॉई का ही है, बिकॉज उसी ने मनी पे करना था और उसने मनी नहीं पे किया, और उसके चक्कर में कितने सारे लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी केस नंबर 2 पे अगर आप आओगे, तो केस नंबर 2 में जो आपका फर्स्ट एंट्री है वो तो कॉमन ही रहेगा ना, बिल तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो मैं उस एंट्री को बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो एंट्री नंबर 1 विल बी सेम। सर हाँ प्लीज बोलो। so we have to make another column for the case हाँ number बना लो 2. बना लो ना बना लो। ओके तो जो हमारा एंट्री था ऑफ जुलाई 1, 2017, दैट इज सेम, तो मैं यहां पर एंट्री पास नहीं कर रहा हूं। ठीक है? इवन इन द बुक्स ऑफ वाई ऑल्सो दिस एंट्री इज गोइंग टू बी कॉमन, बिकॉज बिल तो पहले बनेगा ही, उसके बाद ही सारे काम शुरू होंगे। यहां पर भी पहली एंट्री सेम रहेगी। तो केस नंबर 2 में आपसे क्या बोला जा रहा है, ड्रॉर ने बिल को डिस्काउंट किया बैंकर से, तो डिस्काउंटिंग की एक एंट्री पास कर दो यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट। ही विल गेट 10,000 रुपीज, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपके पास डिस्काउंटिंग चार्जेस कुछ भी नहीं दिए थे, और इसकी बुक से बिल आउट हो गया, और ये बिल कहां चला गया, बैंक के पास चला गया। अभी तो अभी कोर्ट कौन जाएगा, कोर्ट कौन जाएगा अभी अक्टूबर 4 को, एक्स जाएगा या बैंक जाएगा? बैंक। बैंक जाएगा। वेरी गुड, ध्यान रखना है, शॉर्टकट अपने माइंड में रखो। ड्यू डेट में जिसके पास बिल है उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, और जो कोर्ट जाएगा वो पहले नोटिंग चार्जेस पे करेगा। तो देखो अभी इस डेट में से केस नंबर 2 में जो बिल था वो बैंक के पास था, बिकॉज ऑलरेडी बिल को एक्स ने बैंक से डिस्काउंट कर लिया है। तो ड्यू डेट में बैंक के पास मनी आना चाहिए था, अभी तो मनी आया नहीं अभी, तो बैंक अगले दिन कोर्ट चला गया होगा, और कोर्ट गया तो वहां पर उसने कुछ चार्जेस पे किए। कितने चार्जेस पे किए, ₹75 पे किए। बैंक ये मनी किससे रिकवर करेगा, एक्स से या वाई से? एक्स से। एक्स से। बहुत सिंपल है, बिकॉज एक्स ने बिल को डिस्काउंट किया था। तो एक्स की बुक में क्या एंट्री बनेगी, और एक्स से मनी किससे रिकवर करेगा, वाई से। सिंपल। तो वाई अकाउंट टू बैंक अकाउंट 10,075 एंड 10,075। तो बैंक जो है एक्स से 10,000 रुपीज भी लेगा और 75 रुपीज भी लेगा।
तो मैंने एक्स के बैंक अकाउंट से उतना मनी आउट कर दिया और एक्स ये मनी किससे रिकवर करेगा, वाई से रिकवर करेगा। तो एक्स की बुक में दोबारा से वाई क्या बनेगा, अभी डेटर बनेगा। आते हैं वाई की बुक में। वाई की बुक में एवरी टाइम एंट्री विल बी सेम, बिकॉज उसको तो बिल पेबल खत्म करना ही है। डिस्काउंटिंग चार्जेस भी ये खत्म करेगा अपने, सॉरी सर कौन सा डेट, जुलाई 1 क्या? अक्टूबर 4, बिल का डेट का मैच्योरिटी क्या है, अक्टूबर 4। ओके। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और इसकी बुक में दोबारा से एक्स क्या बन गया, अभी क्रेडिटर बन गया विद द अमाउंट ऑफ 10,075। यहां पर 75, यहां पर 10,000। बहुत इजी सम्स हैं। केस नंबर 2 भी खत्म हो गया। अभी केस नंबर 3 पे आते हैं। इफ ड्रॉर इंडोर्सेस द सेम टू हिज क्रेडिटर जेड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय जेड। तो आते हैं केस नंबर 3 पे अभी। तो अगेन केस नंबर 3 में भी फर्स्ट एंट्री विल बी कॉमन, चाहे वो एक्स की बुक हो या वाई की बुक हो। तो अभी एक्स ने यहां पर क्या किया, जुलाई 1 को ही इस बिल को उन्होंने जेड को इंडोर्स कर दिया। एज पर द स्टेटमेंट, इफ ड्रॉर इंडोर्सेस द सेम टू हिज क्रेडिटर जेड। तो जुलाई 1 में इसने क्या किया, ये बिल अपनी बुक से आउट किया उसने, और ये बिल इसने अभी जेड को हैंड ओवर कर दिया। तो 10,000 रुपीज का बिल इसकी बुक से आउट हो गया। आते हैं अभी हम लोग अक्टूबर 4 पे, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो अक्टूबर 4 में ये बिल किसके पास है, अभी जेड के पास था। तो जेड को मनी मिलना चाहिए था, जेड को मनी नहीं मिला बिकॉज ये बिल डिसऑनर हो चुका है अभी। तो जेड कोर्ट गया होगा और जेड ने कोर्ट में जाकर 75 रुपीज एक्स्ट्रा अपनी पॉकेट से पे कर दिए फॉर नोटिंग चार्जेस। जेड किसको बोलेगा, ये सब पूरी स्टोरी किसको सुनाएगा, एक्स को सुनाएगा या वाई को सुनाएगा, एक्स को सुनाएगा। जेड ये पूरा मनी किससे रिकवर करेगा, एक्स से। एक्स ये मनी किससे रिकवर करेगा, वाई से। सिंपल हो गया। तो एक्स की बुक में वाई दोबारा से क्या बन गया, डेटर बन गया। और एक्स की बुक में ये मनी जो उसको जेड को अभी रीपे करना पड़ेगा, तो एक्स की बुक में जेड दोबारा से क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि एक्स ये मनी जेड से वाई से रिकवर करेगा और जेड को पे करेगा। एंड अगेन इन द बुक्स ऑफ वाई, तो आप सेम हर बार एंट्री पास करोगे, बिकॉज इसकी बुक से तो बिल को आपको सिर्फ डिसऑनर ही करना है। बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू एक्स अकाउंट। तो इसके पास जो बिल था 10,000 रुपीज का, वो डेबिट कर दो। नोटिंग चार्जेस 75 रुपीज के डेबिट कर दो, और एक्स इसकी बुक में क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा फिर से। बहुत इजी सम्स है। केस नंबर 4 पे आते हैं। इफ ड्रॉर सेंड्स द बिल फॉर कलेक्शन टू हिज बैंकर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंकर। चलो, तो केस नंबर 1 हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो, फर्स्ट एंट्री इज गोइंग टू बी कॉमन। मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूं। तो अभी जुलाई 1 को इसने क्या किया, एक्स ने, इसने अपने बिल को बैंक को हैंडओवर कर दिया, बैंकर को हैंडओवर कर दिया फॉर द कलेक्शन। तो उसकी एंट्री बनेगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो अभी एक्स की बुक में से ये बीआर जो था, बिल्स रिसीवेबल, ये आउट होके कहां चला गया, बैंकर के पास चला गया। आते हैं अभी डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, अक्टूबर 4 को। अक्टूबर 4 में ये बिल किसके पास था, अभी बैंकर के पास था। और तो क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, बैंकर कोड गया, यहां पे लिखा भी है, देखो क्वेश्चन के अंदर, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंकर, ठीक है ना। अक्टूबर 4 में ये बिल था बैंकर के पास, तो बैंकर बेचारा कोर्ट गया होगा, उसने बोला ये बिल था हमारे बॉस का, ये डिसऑनर हो गया है। तो कोर्ट ने क्या बोला होगा, आप 75 रुपीज पे करो पहले तो हमको, उसके बाद ही हम आगे एक्शन करेंगे। तो यहां पर बैंकर ने 75 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर दिए। बैंकर ये मनी किससे रिकवर करेगा, अभी बैंकर ने जो 75 पे किए अपनी पॉकेट से, ये मनी किससे लेगा वो, X. वेरी गुड। एक्स ये मनी किससे लेगा, वाई से। सिंपल है ना।
तो यहां पर आप एंट्री क्या पास कर दोगे अभी, वाई अकाउंट डेबिट 10,075 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 10,000 और उसके पास से 75 रुपीज उसके बैंक से भी कट हुआ होगा बिकॉज इसने बैंकर को इतना मनी एक्स्ट्रा पे किया होगा और ये पूरा मनी अभी वाई से रिकवर कर लेगा। इन द बुक्स ऑफ वाई अगर आप आते हो तो एंट्री क्या बन जाएगी यहां पे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 75 और इसकी बुक में दोबारा से एक्स अभी क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। ये एकदम बेसिक सम था, डिफिकल्टी नहीं थी उस समय, बट स्टिल देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा बिल बनाना पड़ेगा। मोस्टली एग्जाम में केसेस डिसऑनर के ही आते हैं, तो डिसऑनर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखो आप। शॉर्टकट मैंने क्या सिखाया आपको, पहला शॉर्टकट जिसके पास बिल है ड्यू डेट में वो कोड जाएगा। दूसरा शॉर्टकट मैंने क्या सिखाया आपको कि नोटिंग चार्जेस अकाउंट जो आप यूज करोगे या ओपन करोगे आप, वो सिर्फ और सिर्फ आप ड्रॉई की बुक में ही ओपन कर सकते हो और किसी की बुक में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते आप। अभी मुझे बताओ किसी को भी इस समय कोई डाउट है, संदेश कोई डाउट इस समय? नो सर। वेदांगी क्लियर है आपको? Yes, sir. कृष्णा कोई डाउट समय? नो सर। सानवी क्लियर? Yes, sir. जिया कोई डाउट? So I still have to watch the third आप- wala video. देखो देखो आपको आज एक्चुअली क्लास से पहले वो देख लेना चाहिए था, Yeah. भूलना नहीं, पक्का देखना उसको। हाँ sir. रचित समझ में आया आपको, आपने देखा था वीडियो? हाँ सर। नहीं सर, थर्ड वाला नहीं देखा। देखो पूरे थर्ड वीडियो अगर आप देख लोगे ना आपको डिसऑनरिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सना क्लियर? Yes, sir. चलो गुड। तो एक अच्छा सा सम करते हैं, अभी एक लेवल अप करते हैं सम्स का, ठीक है ना। ये सम बहुत इजी था, मजा नहीं आया इसको सॉल्व करने में, थोड़ा सा एक लेवल अप करके सम सॉल्व करते हैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं सबको क्वेश्चन नंबर 33, काफी अच्छा सम है ये। तो क्या बोल रहा है देखो इसमें, ऑन 1 Jan 2018 हरी ड्रू ऑन गोपाल हु इज द डेटर। हरी ने ड्रॉ किए गोपाल पे बिल, हरी इज ए ड्रॉर, गोपाल इज ए ड्रॉई, फॉर ₹60,000। तो हरी ने गोपाल से 60,000 रुपीज रिकवर करना था, तो उसने क्या किया, 3 बिल बना दिए। एक बिल 1 मंथ का था, दूसरा बिल 2 मंथ का था और तीसरा बिल 3 मंथ का था। मींस हरी ने गोपाल से 60,000 रुपीज रिकवर करने थे, तो उसने क्या किया, उसने इसको 3 बिल में स्प्लिट कर दिया। एक बिल बना 15,000 का, एक बना 20,000 का और एक लास्ट बिल बना आपका 25,000 रुपीज का। स्टार्ट करते हैं सम को। तो दो पार्टी है यहाँ पे, हरी एंड गोपाल। तो एक लेजर बनेगा हरी का और एक बनेगा, सॉरी लेजर नहीं जर्नल, एक बनेगा गोपाल। अच्छे से समझना, काफी अच्छा समय है। और अगेन डेट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत रहने वाली है इन सब क्वेश्चंस में। डेट, particulars, LF number, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। स्टार्ट करते हैं सम को। दो पार्टी यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, डेट पर्टिकुलर्स एंड ऑल, डेट पर्टिकुलर्स। बट इस सम को समझना अच्छे से आप, क्योंकि ये अच्छा सम है ये। इस टाइप के 2 सम अगर आप कर लो तो आपको और फिर सम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलो स्टार्ट करते हैं सम को। तो हरी ने गोपाल से 60,000 रुपीज रिकवर करने हैं। तो गोपाल के पास पैसे कम रहे होंगे, तो उसने क्या बोला कि आप इसको 3 बिल में स्प्लिट कर दो। एक बिल बनाओ 1 मंथ की मैच्योरिटी का, एक बनाओ 2 मंथ की मैच्योरिटी का और एक बनाओ 3 मंथ की मैच्योरिटी का। और हरी राजी भी हो गया, हरी ने बिल ड्रॉ भी कर दी। हरी ने 3 बिल यहां पे ड्रॉ किए। कब किए? 1 Jan 2018 को। तो जब भी क्वेश्चन में मोर देन 1 बिल होते हैं तो वी हैव टू गिव नंबरिंग टू द बिल। तो 2018 जनवरी 1, तो आप एंट्री कैसे पास करोगे अभी, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट
टू दैट कौन सी पार्टी का नाम क्या था? गोपाल अकाउंट। कोई भी डाउट कहीं पर आ रहा है प्लीज कोई हेजिटेशन मत करना डाउट पूछने में, मुझे बीच में स्टॉप कर देना उसी टाइम। सर हाँ प्लीज बोलो। कौन सर ऐसे 1 2 3 मुझे समझा नहीं। देखो अभी सुनो ना संदेश, यहाँ पे 3 बिल बने ना, यस सर। तीनों का डेट ऑफ मैच्योरिटी अलग अलग है ना। यस एक बिल 1 मंथ का मैच्योरिटी है, एक बिल 2 मंथ का मैच्योरिटी है, एक बिल 3 मंथ का मैच्योरिटी है। यस तो क्या मैं इनको सबको क्लब करके शो कर सकता हूँ अभी? यस। नहीं शो कर सकता ना क्लब करके, नहीं 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 1 मंथ का। क्योंकि हर एक बिल का पेमेंट का डेट अलग अलग होगा ना अभी। यस नहीं समझा? मैं समझा समझा। समझा ना? ओके गुड। तो बिल्स रिसीवेबल जो 1 बना वो बना आपका 15,000 का, 2 बना 20,000 का, और 3 बना 25,000 रुपीज का, और यहां पर लिख दो 60,000 रुपीज। सेम वे इन द बुक्स ऑफ गोपाल ही विल होल्ड द बिल्स पेबल। डेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है इन सम्स में, तो प्लीज डेट को प्रॉपरली फॉलो करना। तो इन द बुक्स ऑफ गोपाल आप एंट्री क्या पास कर दोगे? हरी अकाउंट डेबिट, टू बिल्स पेबल 1, बिल्स पेबल 2 एंड बिल्स पेबल 3 अकाउंट। तो हरी अकाउंट डेबिट होगा 60,000 से। फर्स्ट बिल बना था 15,000 का आई थिंक, सेकंड था आपका 20,000 का, एंड थर्ड बिल था 25,000 का। और एग्जामिनेशन में एक काम आपको और करना होगा, ये मेरा एडवाइस रहेगा आपको, जहां पर भी मोर देन 1 बिल बनते हैं ना, तो कहीं रफ में ना इनका डेट ऑफ मैच्योरिटी पहले से लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्लेक्स। अभी इसमें से एक बिल ऑनर होगा, एक डिसऑनर होगा, एक रिटायरिंग होगा बिल का, सब मिक्स हो जाएगा सम के अंदर। तो पहले इन एडवांस आप पहले रफ में लिख लो कि आपके बिल का डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होने वाला है। तो मुझे बताओ अभी फर्स्ट बिल का मैच्योरिटी का डेट क्या होगा? फर्स्ट बिल का डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा? 4th Feb. वेरी गुड, 4th Feb। सेकेंड बिल का डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा? 4th March, क्योंकि वो 2 मंथ का था। और थर्ड बिल का डेट ऑफ मैच्योरिटी रहेगा आपका 4th अप्रैल, बिकॉज यहां पर आपको डेट्स का सीक्वेंस भी फॉलो करना है ना। तो गलती से ऐसा भी मत करना कि मार्च पहले आ जाए और फेब बाद में आए, तो भी आप रॉन्ग हो जाओगे। तो टू बी ऑन द सेफर साइड आप पहले से एडवांस में लिख के रखो कि पहले बिल का मैच्योरिटी 4th Feb को आना है। तो आप 4th March की एंट्री पहले गलती से पास मत कर देना। स्टार्ट करते हैं सम को। गोपाल एक्सेप्टेड ऑल द 3 bills. On 5th Jan 2018, Hari endorsed the first bill to his creditor Satish in full settlement of his account of rupees 15,200. तो जो फर्स्ट बिल था वो हरि ने अपने क्रेडिटर सतीश को इंडोर्स कर दिया। तो देखो समझना इस चीज को, यहां पे ये हरि है, ये गोपाल है, ये कौन है? सतीश। हरि ने सतीश को कितना मनी पे करना था? हरि ओज रुपीज 15,200 टू सतीश, और उसने क्या किया? उसने अपना BR1 इसको दे दिया। BR1 ऑफ रुपीज 15,000 इसने इसको दे दिया, और इन्होंने वर्ड क्या यूज किया? फुल सेटलमेंट। वर्ड क्या यूज किया इन्होंने? फुल सेटलमेंट। तो अभी इसमें क्या हरि को गेन हुआ या लॉस हुआ? गेन हुआ। गेन हुआ, बिकॉज हरि ओज रुपीज 15,200 टू सतीश, और उसने क्या बोला? यार मेरा बिल रख लो 15,000 रुपए का, और सेटलमेंट हमारा हो गया अभी। तो यहां पे 200 रुपीज का हरि को गेन हुआ। तो डेट का इंपॉर्टेंस मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, डेट की इंपॉर्टेंस यहां पे बहुत ज्यादा है। 5th Jan 2018 की बात हो रही है अभी, तो 2018 Jan 5th को आ जाओ। आपको अभी BR1 को इस बुक से आउट करना है, बिकॉज इसको हमने इंडोर्स कर दिया, किसको? सतीश को। तो इसकी एक एंट्री पास करेंगे हम लोग अभी यहां पे, सतीश अकाउंट डेबिट, कोई ट्राई करेगा इसकी एंट्री क्या बनेगी? ट्राई करो एक बार सर क्या? इसकी एंट्री ट्राई करो एक बार, क्या बननी चाहिए इंडोर्समेंट की? To be on one account. और पूरा करो एंट्री, पूरा नहीं हुआ अभी।
सतीश अकाउंट डेबिट, Discount receipt. वेरी गुड। डिस्काउंट रिसीव्ड भी तो है ना यहाँ पे कुछ, BR1 अकाउंट, एंड डिस्काउंट भी तो मिल गया ना इसको अभी, बिकॉज देयर इज ए गेन ऑफ ₹200। आपकी बुक से BR1 कितना आउट हुआ, 15,000 का, और सतीश अकाउंट अभी आपने क्लोज कर दिया 15,200 से। तो अभी हमने फर्स्ट बिल अपनी बुक से आउट करके सतीश को दे दिया। इस इंडोर्समेंट का क्या आप गोपाल की बुक में कोई एंट्री पास करोगे? नो, No, sir. कोई एंट्री, बिकॉज गोपाल तो सिर्फ कब जगेगा जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एंड द बिल वाज मेट ऑन मैच्योरिटी, मतलब पहले बिल का मैच्योरिटी टाइमली हो गया, ठीक है ना। तो पहले बिल का मैच्योरिटी किस डेट में होना था? 4th Feb। बट उससे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, ऑन 1st Feb 18 द सेकेंड बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 4th Feb से पहले 1st Feb आएगा ना अभी तो, Yes. ठीक है ना। तो 1st Feb को क्या हुआ, बट आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे, 4th Feb में आप इस बिल का पेमेंट कर दो। तो Feb 4 ही हैज टू पे मनी, तो यहां पे गोपाल को मनी पे करना था, तो एक एंट्री पास कर दो यहां पे, बिल पेबल 1 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Sir. हाँ बोलो ना। सर वो डेट्स ऊपर नीचे हुए तो चलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चलता है संदेश। मैं आप फेब 4 ले लिया इसको। मैंने इसलिए लिया बिकॉज Feb 1 का एंट्री तो यहाँ पे आएगा नहीं ना। डिस्काउंटिंग का एंट्री किसकी बुक में पास करोगे आप? वो तो हरी की बुक में आएगा ना। Yes. समझा ना आपको। Okay. और दूसरी चीज, जो Feb 4 को पेमेंट किया अभी इसने, गोपाल ने जो पेमेंट किया बिल 1 का, क्या उसका कोई एंट्री हरी की बुक में पास करना है आपको? No. नो, बिकॉज ये बिल तो सतीश के पास था। Okay. समझा ना आपको। Yes, sir. तो Feb 1 का एक्चुअली हरी की बुक में कोई एंट्री आना ही नहीं है, Okay. क्योंकि वो बिल उसके पास नहीं है, बिल सतीश के पास है। सतीश विल गेट द मनी ऑन Feb 1। Okay, sir. आते हैं अभी Feb 4 को, तो क्या बोल रहा है, सॉरी Feb 1st, ऑन 1st Feb 2018 द सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सेकंड बिल जो था वो था आपका 20,000 रुपीज का, और ये बिल हमने कब बनाया? ये बिल बनाया हमने 1 जनवरी 2018 को ये बिल बनाया। दिस इज BR2। इस बिल का जो मैच्योरिटी था वो था 2 मंथ का, और इसका मैच्योरिटी का जो डेट था वो था कब आपका 4th March 2018। अभी इसने क्या किया, हरी ने 1st Feb को जाके इस बिल को बैंक से डिस्काउंट कर दिया। तो बैंक आपसे डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने मंथ के लेगा? So 1 month. ओनली 1 मंथ, बिकॉज आपने इस बिल को 1 मंथ के बाद डिस्काउंट किया। अभी डिस्काउंटिंग चार्जेस इज ए काइंड ऑफ इंटरेस्ट ओनली, तो बैंक आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो सिर्फ इसका इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 1 मंथ का बस। तो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस का रेट आपको दिया हुआ है, इट इज 12% पर एनम इन द क्वेश्चन। तो मेक ए वर्किंग नोट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। 20,000 रुपीज का बिल था BR2, 1 मंथ का डिस्काउंटिंग चार्जेस, एंड रेट इज व्हाट 12%। दैट मीन्स बैंक जो है वो 200 रुपीज कट करके आपको मनी देगा। दैट इज व्हाट डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो अभी हम इस बिल को डिस्काउंट करते हैं। तो ऑन Feb 1 ही विल गेट द मनी, और इसके पास कितना मनी आ जाएगा? ही विल रिसीव 19,800 रुपीज, बिकॉज 200 रुपए क्या है? डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, दैट इज ₹200। और ये बिल इसकी बुक से आउट हो गया अभी, और ये बिल कहां चला गया? अभी बैंक के पास चला गया। क्या इस डिस्काउंटिंग का आपको गोपाल की बुक में कोई एंट्री पास करना चाहिए? No, sir. नो, बिकॉज गोपाल इज लाइबल टू पे ओनली ऑन द ड्यू डेट्स। तो ड्यू डेट्स पे उठाना है उसको, बाकी टाइम उसको सोने दो। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अभी। दिस बिल वाज डिसऑनर्ड।
ये जो बिल आपने बैंक से डिस्काउंट कर दिया, ये बिल क्या हो गया अभी, डिसऑनर हो गया। ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक पेड ₹120 एज नोटिंग चार्जेस। बस बेसिक कॉन्सेप्ट से डाइवर्ट नहीं होना है। सेकंड बिल किसके पास था जब डिसऑनर हुआ, जब ये बैंक के पास था। कोर्ट कौन गया होगा, बैंक। नोटिंग चार्जेस किसने पे किए होंगे कोर्ट में जाके, बैंक। वेरी गुड। बैंक ये मनी किससे रिकवर करेगा, हरी किससे रिकवर करेगा, गोपाल से। बस सिंपल। ये एक सीक्वेंस, एक चैन अपने माइंड में रखो, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक, तो अभी चलते हैं हम लोग आगे। तो सेकंड बिल का जो डेट ऑफ मैच्योरिटी था वो कब था हमारा, 4 मार्च का था। तो 4 मार्च को ये क्या हो गया, बिल अभी डिसऑनर हो गया। 4 मार्च को ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर, और बैंक बेचारा कोर्ट चला गया होगा अभी। बट बैंक का तो यहां पर कोई फॉल्ट नहीं था। बैंक बोलेगा हरी को, हरी बोलेगा गोपाल को, तो हरी अपनी बुक्स में गोपाल को दोबारा से क्या बनाएगा, डेटर बनाएगा। और बैंक ये पूरा का पूरा मनी हरी से रिकवर कर लेगा, बिकॉज बैंक का रिलेशन तो हरी से था, गोपाल से नहीं था। तो 20,000 रुपीज का बिल एंड 120 रुपीज का नोटिंग चार्जेस भी है। तो 20,000 का बिल भी रिकवर करेगा बैंक इससे, एंड 120 रुपीज का नोटिंग चार्जेस भी रिकवर करेंगे यहां पे अभी हम। तो जो यहां पे अमाउंट आया 20,120 रुपीज का आया। मार्च 4 को आते हैं अभी हम लोग गोपाल की बुक में। तो गोपाल ने मनी नहीं पे किया बिल 2 का, तो इस बिल को आपको अभी यहां पर डिसऑनर करना होगा। तो बिल पेबल टू अकाउंट अभी डिसऑनर होगा, जिसको आप क्लोज करोगे। नोटिंग चार्जेस अकाउंट आपको इसी की बुक में ओपन करना होगा, बिकॉज फॉल्ट तो अल्टीमेटली इसी का ही था। और इसकी बुक में हरी दोबारा से क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। तो अमाउंट था बिल का 20,000 रुपीज, नोटिंग चार्जेस 120 रुपीज के। नाउ इन द बुक्स ऑफ गोपाल हरी विल बिकम ए क्रेडिटर ऑफ ₹20,120। यहां तक कोई डाउट तो मुझे बताओ। क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ना एक बार में, पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहो, पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहो। पूरा पढ़ोगे एक बार में तो पूरा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप पूरा पढ़ के एक ही बार में सॉल्व कर दो। स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, सॉल्व करो, स्टेप करो, सॉल्व करते रहो बस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। ऑन गोपाल्स रिक्वेस्ट, अभी गोपाल ने रिक्वेस्ट किया होगा यार केस वेस मत करो मेरे ऊपर, अब एक नया बिल बना दो मेरे ऊपर। अभी गोपाल ने क्या किया, उसको एक रिक्वेस्ट किया कि यार पैसे वैसे नहीं थे मेरे अकाउंट में, और प्लीज कोई लीगल एक्शन मत दो मेरे अगेंस्ट में, आप एक काम करो, एक बिल बना दो मेरे ऊपर एक और। ठीक, तो हरी ने क्या बोला कि बिल तो बनाएंगे अभी हम आपके ऊपर, एक चौथा बिल बनेगा यहां पे, और ये बिल 2 मंथ का रहेगा अभी, बट आपको इस बिल पे अभी 15% का इंटरेस्ट भी पे करना होगा। क्यों करना होगा, बिकॉज आपने टाइमली मनी मुझे पे नहीं किया। समझा ना आपको। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गोपाल ने रिक्वेस्ट किया हरी को कि आप एक नया बिल बना दो, जो मेरा बिल डिसऑनर हुआ, प्लीज मेक ए न्यू बिल, और उस बिल का मैच्योरिटी रखो 2 मंथ का। और हरी इस चीज के लिए एग्री हो गया। बट हरी ने क्या बोला, बिल तो मैं बना दूंगा नया आपके ऊपर, बट आपको उस पर अभी इंटरेस्ट पे करना होगा। तो अभी मुझे बताओ आप लोग यहां पे, एज ऑफ नाउ हरी ने गोपाल से कितना मनी रिकवर करना है, जो बिल 2 का अमाउंट है। एज पर द एंट्री जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हरी ने गोपाल से कितना मनी रिकवर करना है अभी, 20,120। 20,120 रिकवर करना है। ठीक है ना, जो बिल आपका डिसऑनर हुआ था, नोटिंग चार्जेस थे, तो 20,120 रुपीज हरी ने गोपाल से रिकवर करना है। गोपाल ने क्या बोला, यार इसका एक नया बिल बनाओ, 2 महीने का बिल बना दो। बट हरी क्या बोल रहा है कि बिल तो मैं बना दूंगा नया, बट आपको इस पे अभी इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, इंटरेस्ट का रेट उसने क्या बोला, क्या रहेगा, इट इज 15% पर एनम। मींस अभी जो नया बिल बनेगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा अभी इस पे। 2 मंथ का बिल है, तो आपको अभी कैलकुलेशन पहले करना होगा
कि 15% का इंटरेस्ट अगर हरी चार्ज करेगा तो कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा बनेगा। तो अमाउंट आपका जो यहां पे आ जाएगा, इट विल बी 20,120 का 15% फॉर 2 मंथ, इट इज 503। तो दैट मीन्स अभी जो हमने रिकवरी उससे करनी है वो 20,120 की नहीं करनी है, 503 रुपीज और ऐड करके करनी है। मीन्स 20,623 रुपीज की रिकवरी करेंगे हम उससे भी। ये पार्ट समझा आप लोगों को? ये पार्ट क्लियर हुआ क्या? हाँ बोलो। 503 कैसे आया? देखो अभी सुनो, हरी ने क्या बोला, हरी ने गोपाल को बोला कि आपका हम नया बिल तो बनाएंगे अभी, बट आपको इंटरेस्ट पे करना होगा अभी, ठीक है ना? ओके। नया बिल बन रहा है 2 मंथ के लिए, तो अभी गोपाल को जो नया बिल बनेगा उसमें 2 मंथ का इंटरेस्ट भी लगेगा उसके ऊपर, बिकॉज उसने टाइमली मनी पे नहीं किया ना। यस। तो दैट मीन्स अभी जो बिल बनेगा वो कितने अमाउंट का बनेगा? इट विल बी ऑफ रुपीज 20,623। ओके। समझा? अभी सबको समझा ये चीज? कोई डाउट किसी को तो प्लीज पूछो मेरे को। तो अभी ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हरी के लिए गेन है या लॉस है? ये जो इंटरेस्ट मिले, प्रॉफिट है ना? वेरी गुड। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करो एक। ये इंटरेस्ट उसने किससे रिकवर करना है? गोपाल से रिकवर करना है। तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वाज रुपीज 503। और ये सेम इंटरेस्ट गोपाल के लिए लॉस भी तो बनेगा, तो गोपाल के लिए लॉस बना दो इसको, मार्च 4 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 503। और ये इंटरेस्ट किसको पे करना है? उसमें हरी को पे करना है। इंटरेस्ट की एंट्री पास करने के बाद नाउ एज पर द एंट्री हम लोगों ने गोपाल से कितना रिकवरी करना है? एक तो ये अमाउंट रिकवर करना है और एक ये इंटरेस्ट भी रिकवर करना है। तो अभी जो नया बिल बनेगा वो कितने अमाउंट का बनेगा? 20,623 का बनेगा। तो ऑन द सेम डेट एक नया बिल भी बनाओ यहां पे अभी। तो अभी बिल नंबर आएगा 4, बिल्स रिसीवेबल 4 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू गोपाल अकाउंट। एंड ये बिल बना आपका भी 20,623 रुपीज का। तो इसमें सब कुछ ऐड हो गया, अभी इंटरेस्ट भी ऐड हो गया है इसमें, वोटिंग चार्जेस भी ऐड हो गए हैं, और बिल का जो अमाउंट था वो भी ऐड हो गया है इसमें। सेम चीज अभी आप आ जाओ गोपाल की बुक में, उसको भी तो मनी पे करना था। तो इसके पास क्या आएगा? बिल्स पेबल, और एंट्री बन जाएगी हरी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 4 अकाउंट, and the amount is again same 20,623 rupees। तो अभी हम लोगों ने एक नया बिल बना दिया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अभी। थर्ड बिल was paid under a rebate of 12% per annum 1 month before the date of maturity। जो थर्ड बिल था उसका मैच्योरिटी किस डेट में था? थर्ड बिल का मैच्योरिटी किस डेट में है? अप्रैल 4। अप्रैल 4। तो क्या किया उसने? उसके पास पैसे आ गए होंगे कहीं से, कुछ लॉटरी वॉटरी लगी होगी उससे, तो उसने उसको 1 मंथ पहले ही पे कर दिया। कोई मुझे बताएगा व्हाट इट इज कॉल्ड इफ यू पे मनी बिफोर द ड्यू डेट? उसको हम क्या बोलते हैं? मैंने लिखवाया था आपको ये। इफ द ड्रॉई पे मनी बिफोर द ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? Retiring. वेरी गुड, रिटायरिंग ऑफ बिल। तो अगर ड्रॉई आपको ड्यू डेट से पहले मनी पे करेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिटायरिंग ऑफ बिल। इस केस में यहाँ पे रिटायरिंग ऑफ बिल हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज थर्ड बिल का जो मैच्योरिटी था दैट वाज ऑन अप्रैल 4, बट ही इज विलिंग टू पे दैट मनी ऑन मार्च 4। तो उन्होंने 12% का रिबेट ऑफर कर दिया अभी, डिस्काउंट, काइंड ऑफ डिस्काउंट ही है तो, है ना? तो देखो आप 25,000 रुपीज का अमाउंट था थर्ड बिल का, 1 महीने पहले पे कर रहे हैं ना वो, तो उसको 1 मंथ का डिस्काउंट दे देते हैं हम लोग अभी।
मीन्स उसको 250 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज ही इज विलिंग टू पे अस दिस मनी 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो आपके बिल का जो मैच्योरिटी था वो था अप्रैल 4 का। नाउ ही इज विलिंग टू पे 1 मंथ बिफोर, दैट मीन्स मार्च 4 को वो पे करेगा आपको, मार्च 4 को वो पे कर देगा आपको। तो अगेन हरी विल गेट द मनी, तो बैंक अकाउंट यहां पे डेबिट करो, बट इसको अभी पूरा मनी नहीं मिलेगा बिकॉज उसने उसको एक रिबेट ऑफर किया ना, और रिबेट का अमाउंट कितना था हमारा 250 रुपीज, आई थिंक कितना आया था रिबेट का अमाउंट, यस इट वाज 250 रुपीज। तो इसको अभी 250 रुपीज कम रिसीव होगा बिकॉज ही ऑफर्ड ए रिबेट ऑफ रुपीज 250, और ये रिबेट इसके लिए क्या है, लॉस। और इसकी बुक से बिल्स रिसीवेबल 3B अभी खत्म हो गया। तो 250 का रिबेट और ये 25,000 रुपीज का BRB खत्म। आते हैं अभी गोपाल की बुक में। तो गोपाल के लिए रिबेट क्या होगा, गेन या लॉस? फॉर गोपाल दिस रिबेट इज व्हाट, गेन और लॉस? इट इज Loss. गेन। हाउ इट कैन बी लॉस? उसको तो मनी कम पे करना पड़ रहा है ना संदेश। So अपन ना बोलो, आप बोलो 503 ऐड हुआ ना, क्या 5 नो सर, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, yes। वो अलग बिल है संदेश, ये अलग बिल है। यस सर। तो बिल पेबल 3 अकाउंट डेबिट, तो 25,000 रुपीज का बिल क्लोज कर दो, बट उसने एक्चुअली कितना मनी पे किया, ही पेड रुपीज 24,750 रुपीज, और बाकी का जो रिबेट मिला उसको वो इसका गेन बनेगा अभी। ही गॉट ए रिबेट ऑफ रुपीज 250 ऑल्सो। तो आपका ये मार्च 4 का काम हो गया, थर्ड बिल भी खत्म हो गया अभी। बट अभी आपने एक नया बिल बना दिया, बिल्स रिसीवेबल 4, ठीक है, ओके। अभी देखो हमने इसमें एक चीज स्किप कर दी, पता है क्या? सेकंड बिल हमने, फर्स्ट बिल हमने इंडोर्स किया था ना, अच्छा उसका पेमेंट हमने कर दिया ना फर्स्ट बिल का, हाँ ठीक है, नहीं कुछ भी स्किप नहीं करा है। आते हैं अभी आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द फोर्थ बिल वाज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 4 मई 2018। तो फोर्थ बिल को आप बैंकर को दे दो अभी, मई 4 को आप इसको बैंकर को हैंडओवर कर दो। तो ऑन मई 4 एक एंट्री पास कर दो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 4 अकाउंट, और फोर्थ बिल का जो अमाउंट आपने बनाया अभी इट इज 20,623 रुपीज। ये आपने फोर्थ बिल अभी बैंकर को दे दिया, और इस जो आपने बैंकर को हैंडओवर किया बिल, फॉर दिस विल नॉट पास एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ गोपाल, बिकॉज गोपाल तो 2 मंथ के बाद जगेगा अभी। तो देखो अभी आपने जो फोर्थ बिल बनाया वो किस डेट में बनाया था, इट वॉज मेड ऑन मार्च 4, और इस बिल का जो मैच्योरिटी था ये भी बिल आपने बनाया था 2 मंथ के लिए। तो मुझे बताओ इस बिल का डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या आएगा अभी? मार्च 4 को आपने फोर्थ बिल ड्रॉ किया है, 2 मंथ का इसका वैलिडिटी था, तो इसका डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या रहेगा अभी? मार्च 4 को बिल, मई 7, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मई 7 पे मनी आ जाएगा, फोर्थ बिल आपको बोल रहा है उसने मैच्योर करा है, पेमेंट कर दिया उसने, तो मई 7 में आप एक एंट्री पास कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो 20,623 रुपीज इसको मिल गए, एंड इन द बुक्स ऑफ दैट गोपाल उसको मनी पे करना है मई 7 को, तो ऑन मई 7 उसकी बुक में एंट्री पास करना, बिल पेबल 4 अकाउंट डेबिट, बिकॉज ही हैज टू पे मनी टू बैंक अकाउंट 20,623 रुपीज। बट प्लीज एग्जाम में नरेशन स्किप मत करना, मैंने सारी नरेशन को स्किप किया है टू सेव द टाइम, बट आप एग्जाम में गलती से भी एक भी नरेशन स्किप मत करना। पहले आपने पूरा सम सही सॉल्व किया, बाद में आके मार्क्स पूरे नहीं आ रहे हैं, तो इस चीज को इग्नोर करना, मतलब इग्नोर करना मतलब नरेशन पूरी देना आपको, ठीक है ना? मैंने नरेशन कुछ भी नहीं दिया है। अभी मैं बताओ इस सम में कहां पर क्या डाउट है किसको?
अगर ये पूरा सम क्लियर हो गया आपको तो यू विल नॉट बिलीव आप अपनी बुक का कोई भी सम सॉल्व कर लोगे। और इनफैक्ट इन सम्स में कुछ नहीं है, 3 बिल बने 4 बिल बने, क्या फर्क पड़ता है? उन 4 केसेस से बाहर कोई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आइदर यू विल इंडोर्स द बिल और यू विल हैंड ओवर द बिल टू बैंकर और यू विल डिस्काउंट द बिल, या बिल अपनी पॉकेट में रखोगे आप, और तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। बस डेट्स से कंप्रोमाइज मत करना, डेट्स की इंपॉर्टेंस इन सम्स में बहुत होती है। देखो ना, अभी आपने जो सम सॉल्व किया उसमें बिल का इंडोर्समेंट भी था, बिल को आपने डिस्काउंट भी किया, बिल को आपने हैंड ओवर भी किया बैंकर को कलेक्शन के लिए, एक बिल डिसऑनर भी हो गया, बिल का रिटायरमेंट भी था इस सम में, तो एवरीथिंग वाज पार्ट ऑफ दिस सम। और ऐसे सम को एग्जाम में जब भी अटेम्प्ट करते हो प्लीज एक गो में सम को सॉल्व करने की कोशिश मत करना। जितना सॉल्व करना है, जितना पढ़ रहे हो उतना सॉल्व करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द सम ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना? अभी के लिए मैं इतना रखूंगा।